डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करेंगे 9th क्लास का फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है काइनेमैटिक्स। हम इस सीरीज के कुछ डेफिनेशंस वगैरह पढ़ेंगे जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एनुअल के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बढ़ते हैं काइनेमैटिक्स की तरफ। चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स होता क्या है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं और इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग इट्स कॉज। काइनेमैटिक्स क्या होती है कि आपने ये डिस्कस करना होता है कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या नहीं, उसकी आपने वजह नहीं जाननी कि वो अगर मूव कर रहा है तो क्या हमने फोर्स लगाई है, या अगर वो मूव नहीं कर रहा तो क्या उसके ऊपर फोर्स नहीं लग रही है इनर्शिया की वजह से। तो इस चैप्टर में काइनेमैटिक्स में आपने क्या करना होता है, आपने ये डिस्कस करना होता है कि बॉडी मूव कर रहा है या नहीं, सिर्फ इतना बताना होता है कि यानी वो रेस्ट में है या मोशन में है। तो इसकी डेफिनेशन में जो चीजें आप अंडरलाइन करेंगे या बोल्ड करेंगे वो देख लीजिए। जब आप डेफिनेशन लिखते हैं तो कुछ चीजों को बोल्ड करना होता है जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन, इसमें ये जो वर्ड है स्टडी ऑफ मोशन, ये आप क्या कर देंगे, बोल्ड कर देंगे इसको, यानी आप मार्कर से लिखेंगे स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज। ठीक है, इसमें विदाउट और काज को कर दें तो बेहतर है, विदाउट डिस्कसिंग कर दें फिर भी बेहतर है। बेहतर है कि आप विदाउट और काज को क्या कर दें, बोल्ड कर दें। यानी आपने ये नहीं बताना कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है या हमने फोर्स लगाई है, सिर्फ ये बताना कि वो मूव कर रहा है या नहीं। ये होती है काइनेमैटिक्स। इसके अगर एग्जांपल्स देखें तो इसकी एक एग्जांपल है मूविंग कार ऑन अ रोड। रोड के ऊपर कार मूव कर रही है, ठीक है। चेयर इन अ रूम, कि एक रूम में चेयर पड़ी है, जाहिर बात है तो वो रेस्ट पे होगी, मूव नहीं कर रही होगी। उसके बाद आता है हमारे पास रेस्ट एंड मोशन। ये भी दो डेफिनेशंस हैं जो एग्जाम में आती हैं। रेस्ट एंड मोशन क्या होता है आप लोग जानते हैं। रेस्ट का मतलब होता है कि कोई चीज अपनी जगह तब्दील नहीं कर रही, और मोशन का मतलब क्या होता है कि कोई चीज अपनी जगह तब्दील कर रही है। जो आप डेली लाइफ में कॉमन जो अपना कॉन्सेप्ट लेते हैं वो यही होता है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। रेस्ट की डेफिनेशन क्या होती है, एक तरफ इसके एग्जांपल्स हैं, एक तरफ मोशन है, इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स हैं। रेस्ट क्या होता है, बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। आपकी जो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर, एक तो ये है डज नॉट चेंज, तब्दील नहीं होती, इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, और सराउंडिंग जरूरी है। इर्द गिर्द के माहौल के लिहाज से आपने ये देखना होता है आपका जो सराउंडिंग है कि उस लिहाज से आप अपनी पोजीशन तब्दील कर रहे हैं या नहीं। इस वक्त मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो मैं अपनी पोजीशन को तब्दील नहीं कर रहा, ये एक रेस्ट की एग्जांपल है। और अब अगर मैं अपनी पोजीशन को तब्दील कर रहा हूँ अपनी सराउंडिंग के लिहाज से, जो यहाँ पे सराउंडिंग है, तो मैं किस में हूँ, मोशन में हूँ। अब रेस्ट की जर्नल एग्जांपल्स भी आप डेली लाइफ में पढ़ते हैं, काफी आपने देखी होंगी। एग्जांपल ले लेते हैं, टेबल इन अ रूम, एक कमरे में टेबल पड़ा है, ठीक है। रेस्ट की आप और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं, बुक ऑन अ टेबल। और भी काफी डेली लाइफ में एग्जांपल्स जो हैं, जैसे कि ट्री होते हैं वो रेस्ट पर होते हैं, इर्द गिर्द लिहाज से अपनी वो पोजीशन तब्दील नहीं कर रहे होते, ठीक है। रोड है आपके पास, वो भी अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर रहा होता। तो ये सारी किसकी होती है, रेस्ट की। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें ये चीजें आप बोल्ड करेंगे तो एग्जामिनर सिर्फ इन्हीं को चेक करेगा, जो कि वो मार्कर से आप लिखेंगे बस इन डज नॉट चेंज योर सराउंडिंग, और उसको पता चल जाएगा कि बच्चे की डेफिनेशन ठीक है। उसके बाद चलते हैं मोशन की तरफ। अब इसी डेफिनेशन को हम करेंगे, ये इसमें डज नॉट चेंज था, इसमें क्या होगा, चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। यहाँ पर चेंज पोजीशन जो है ना, ये आप बोल्ड कर लीजिए, चेंज इन पोजीशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, माहौल के लिहाज से। जैसे कि अभी आप देखिएगा, मैं अगर अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा हूँ तो जाहिर बात है मैं किस में होगा, मोशन में होगा। आपके रोड के ऊपर एक गाड़ी मूव कर रही है तो गाड़ी अपनी पोजीशंस को तब्दील कर रही है, तो वो भी किस में होगी, मोशन में होगी, ठीक है। उसके मोशन की और काफी ज्यादा एग्जांपल, फ्लाइंग बर्ड्स है, परिंदे अपनी पोजीशंस तब्दील कर रहे होते हैं, ठीक है। जो मूविंग फैन है, एक रूम में आपके पास क्या है, पंखा चल रहा है मेरा बेटा, तो वो भी क्या आपके पास, मोशन की। ये दो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जिनमें ये चीजें आपने क्या करनी है, बोल्ड करनी है। उसके बाद हम चलते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की तरफ। तीन तरह की टाइप्स ऑफ मोशन होती हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, आज तक लॉन्ग तो ये नहीं आया, ठीक है, लेकिन हम इसको देख लेंगे, अगर लॉन्ग आ गया तो क्या होगा। टाइप्स ऑफ मोशन, तीन टाइप्स होती है मोशन की। पहली होती है ट्रांसलेटरी, दूसरी होती है रोटेटरी, और तीसरी क्या होती है, वाइब्रेटरी। हम इन सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो ट्रांसलेटरी मोशन है ना, वो तीन कैटेगरीज की होती है, ठीक है। पहली होती है लीनियर, दूसरी सर्कुलर, और तीसरी रैंडम। ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेटरी, ये मोशन की तीन टाइप्स हैं। उसमें से ट्रांसलेटरी की क्या होती है, तीन कैटेगरीज होती हैं। पहली कौन सी है, लीनियर मोशन है आपके पास, दूसरी सर्कुलर, और तीसरी क्या, रैंडम। हम इनको बारी बारी क्या कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं।
उसके बाद हम इनके एग्जांपल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट में आता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अगर लॉन्ग आ जाए तो कैसे आएगा और हम कितना लिखेंगे ये भी डिस्कस करते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन को इन तीनों को करते हैं डिस्कस, उससे पहले इनकी जो टाइप्स है वो देख लेते हैं। लीनियर नाम से ही शो हो रहा है क्या होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी मोशन जो एक स्ट्रेट लाइन होती है। यहाँ देखिए द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन, इसमें जो चीज आप बोल्ड करेंगे वो होगी आपकी स्ट्रेट लाइन। अगर आप ये लिख देंगे मार्कर से तो एग्जामिनर सिर्फ क्या चेक करेगा कि बच्चे की डेफिनेशन ठीक है, उसको पता है कि जब भी कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसकी कौन सी मोशन होगी, लीनियर मोशन। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल इसकी हम ले लेते हैं फॉलिंग बॉल। ठीक है जी, एक गेंद आपके पास फॉल कर रहा है तो वो एक स्ट्रेट लाइन में फॉल करता है। ठीक है, एक रोड के ऊपर आपकी गाड़ी एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो वो भी कौन सी मोशन होगी, स्ट्रेट लाइन मोशन होगी। उसके बाद बात करते हैं सर्कुलर मोशन की, नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है कि सर्कुलर मोशन क्या होगी। जब आपका ऑब्जेक्ट किसी सर्कल में मूव करता है, आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देखी होंगी, आप खुद अगर एक सर्कल में मूव कर रहे हैं तो वो भी सर्कुलर मोशन होगी। ठीक है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ। छोटे बच्चों को एक खिलौना होता है, वो जो ट्रेन होती है वो देखते हैं आपके, वो एक सर्कल में सेट करके उस ट्रेन को इस तरह से घुमाते हैं तो वो भी कौन सी मोशन होती है आपके पास, सर्कुलर मोशन। उसके बाद आप ये भी कह सकते हैं, इस लेवल पे आप ये कह सकते हैं कि चांद जो जमीन के गिर्द घूमता है वो भी एक सर्कुलर मोशन में घूमता है। ठीक है, तो ये सर्कुलर मोशन है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ। इसमें जो चीज आप बोल्ड करेंगे वो आपके पास क्या होगी, सर्कुलर पाथ। ठीक, तो यहाँ पे अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो हम ये कह सकते हैं मून रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ। ठीक है, कि जमीन के गिर्द चांद जो मूव करता है वो भी क्या होता है, सर्कुलर मोशन की ही एग्जांपल है। उसके बाद तीसरी होती है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन क्या होती है, डिसऑर्डर एंड इररेगुलर मोशन। ऐसी मोशन जो क्या हो, बेतरतीब हो, जिसकी कोई तरतीब हो। जैसे कि हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, अगर हम अपनी सारे दिन की मोशन देखें ना तो डेफिनेटली क्या हो, रैंडम होगी। कभी हम कहीं जा रहे हैं, कभी हम कहीं जा रहे हैं। अगर इंसेक्ट्स की बात करें, उसके बाद परिंदों की सारा दिन की फ्लाइट की बात करें तो वो भी सारी किस में आती है, रैंडम मोशन में। इसकी एग्जांपल्स बेहतरीन जो आपके पास वो यही है, फ्लाइंग बर्ड्स, कि परिंदों की जो मोशन है सारा दिन की अगर वो बात करें तो वो क्या होगी, बस रैंडम मोशन होगी। हम अपनी बात करेंगे सारे दिन की मोशन की तो ये क्या होगी आपके पास, रैंडम। ये ऐसी डेफिनेशंस हैं जो शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछी जाती है विद एग्जांपल्स, एग्जांपल्स के साथ। तो आपने कम से कम हर डेफिनेशन के दो दो एग्जांपल्स लाजमी एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, अभी हम दोबारा से वापस आएंगे टाइप्स ऑफ मोशन में, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी और वाइब्रेटरी। ट्रांसलेटरी मोशन को अब हम डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद रोटेटरी को करेंगे, फिर किसको डिफाइन करेंगे, वाइब्रेटरी को एंड पे। ये हमने पहले इसलिए डिस्कस कर दी कि थोड़ी सी आसान है और उसके बाद हमें समझ भी इनकी जल्दी आ जाती है, इनके एग्जांपल्स डेली लाइफ में है सारे। ठीक है, तो उसके बाद हम जो नेक्स्ट चलेंगे उसमें हम किसको डिफाइन करेंगे, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेटरी। अब फर्ज करें ये तो हो गया शॉर्ट क्वेश्चन। अगर ये लॉन्ग आ जाता है, राइट अ नोट ऑन टाइप्स ऑफ मोशन, तो आपने करना क्या है, आपने ये तीनों टाइप्स लिखनी है, उसके बाद ये तीनों डेफिनेशंस, और साथ साथ आप एग्जांपल्स को एक्सप्लेन भी करेंगे। जस्ट आपने एग्जांपल्स नहीं लिखनी होगी, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी, मून रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ। ठीक है, तो आप थोड़ा थोड़ा इन एग्जांपल्स को एक्सप्लेन भी करेंगे कि आपका चांद जमीन के गिर्द अगर दायरे की शक्ल में मूव करता है तो उसकी जो मोशन है उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो इसके साथ थोड़ा बहुत और भी लिखना पड़ेगा कि हमारे पास जैसे जमीन है वो भी सूरज के गिर्द अगर रिवॉल्व करती है तो वो भी किस में आती है, सर्कुलर मोशन में। फ्लाइंग बर्ड्स के साथ साथ साइड इन्फॉर्मेशन में एक और डेफिनेशन लिखी हुई ब्रोनियन मोशन की, कि आपके जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं या आपके जो स्मोक पार्टिकल्स हैं इनकी जो मोशन होती है वो भी क्या होती है आपके पास, डिसऑर्डर होती है, उनकी कोई तरतीब नहीं होती, वो इरेगुलर होती है। तो वो भी सारी किस में आती हैं, रैंडम मोशंस में। तो ये साथ साथ आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा अगर ये लॉन्ग आ जाता है। आज तक ये लॉन्ग नहीं आया, कभी एज अ शॉर्ट ही आता है। तो नेक्स्ट हम अपने लेक्चर में ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेटरी को एक्सप्लेन करेंगे डेफिनेशंस के साथ और इनके एग्जांपल्स के साथ। ओके, अल्लाह।